वेलकम बैक दोस्तों। आज हम टेक्स्ट बुक की उन बोरिंग थ्योरीज से बाहर निकलकर डायरेक्ट प्लांट फ्लोर की रियलिटी पर बात करेंगे। आज हम डाइव इन कर रहे हैं प्रेशर मेजरमेंट में और देखेंगे कि फील्ड में ये इंस्ट्रूमेंट्स एक्चुअली परफॉर्म कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स। प्रेशर आखिर भला क्या है? सिंपल फिजिक्स यार, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इसे ऐसे सोचें, आपके प्लांट में जो CO2 सिलेंडर या कंप्रेस्ड एयर की लाइन जा रही है ना, उसके अंदर जो हवा पाइप की दीवारों पर लगातार जोर लगा रही है, बस वही फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा प्रेशर होता है। अब प्रेशर के भी नखरे हैं, स्टैटिक, एटमॉस्फेरिक, एब्सोल्यूट और गेज प्रेशर। लेकिन सच बताऊं, फील्ड में एक इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन 90% टाइम सिर्फ गेज प्रेशर से डील करता है। एब्सोल्यूट प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी शामिल होता है, लेकिन डेली प्लांट ऑपरेशंस में आपका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ गेज प्रेशर पर ही रहना है। चलें अब माइक्रो लेवल पर आते हैं। ये मेजरमेंट होती कैसे है? मीट द प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट्स। ये वो फिजिकल डिवाइसेस हैं जो डायरेक्ट प्रोसेस फ्लूइड को टच करती हैं, और इनका सारा मैजिक इनकी लचक यानी इलास्टिसिटी के अंदर छुपा है। सबसे कॉमन और रगिड है बोडेन ट्यूब। ये सी टाइप, स्पाइरल या हेलिकल शेप्स में आती है। जब इसके अंदर प्रेशर आता है तो इसकी इलिप्टिकल शेप सीधी होने की कोशिश करती है। ये आराम से 29 बार तक का प्रेशर झेल लेती है, लेकिन इसमें एक कैच है। 0.3 बार से नीचे इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल फारिग हो जाती है। तो अगर प्रेशर बहुत कम हो फिर क्या करें? वहां हम बेलोज यूज करते हैं। इसे एक कॉन्वोल्यूटेड कैन समझ लें, जो इंटरनल प्रेशर मिलने पर एक्सपैंड करता है। ये बेलोज एक्सपैंडेड और बेलोज कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट हम आमतौर पर लो प्रेशर एनवायरनमेंट्स में देखते हैं। 7 बार तक के लो प्रेशर एप्लीकेशंस के लिए ये लिटरली बेस्ट चॉइस है। और लो प्रेशर के लिए एक और जबरदस्त चीज है फ्लेक्सिबल डायाफ्राम। ये एक फ्लेक्सिबल डिस्क होती है जो प्रेशर पड़ने पर एक साइड पे डिफ्लेक्ट करती है। फूड या फार्मा इंडस्ट्रीज में जहां सफाई बहुत जरूरी है, वहां ये एक्सटेंसिवली यूज होती है। अब इस कंपोनेंट को देखें, ये है कैप्सूल। ये 2 कॉरिगेटेड डायफ्राम्स को वेल्ड करके बनाया जाता है और ये मैसिव 300 बार प्रेशर तक झेल सकता है। इसके अंदर सेंसिंग डायफ्राम और कैपेसिटर प्लेट्स होती हैं। जैसे ही प्रेशर आता है, प्लेट्स करीब आती हैं, कैपेसिटेंस बढ़ती है और हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फौरन प्रेशर को मेजर कर लेता है। एक और एब्सोल्युटली क्रूशियल एलिमेंट है स्ट्रेन गेज। इसकी फिजिक्स माइंड ब्लोइंग है। जब किसी प्रोसेस फोर्स की वजह से कंडक्टर स्ट्रेच होता है तो उसकी लेंथ इंक्रीजेस और साथ ही उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। लोड सेल्स और वेट मेजरमेंट में हम बिल्कुल यही प्रिंसिपल यूज करते हैं। इन टाइनी सेंसिंग एलिमेंट से निकलकर अब जरा मैक्रो इंडस्ट्रियल लेवल पर चलते हैं। एंटर द डीपी ट्रांसमीटर, प्रोसेस लाइन का असल वर्कहॉर्स, जिसके बिना आपका प्लांट चल ही नहीं सकता। तो ये डीपी ट्रांसमीटर बेसिकली करता क्या है? नाम से ही जाहिर है, ये एक हाई प्रेशर और लो प्रेशर इनपुट के दरमियान का एग्जैक्ट डिफरेंस मेजर करता है। अगर आपको एक लाइव प्रोसेस पाइप में लिक्विड का फ्लो या किसी टैंक का लेवल कैलकुलेट करना है, तो ये डिफरेंशियल प्रेशर निकालना सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप है। इस ट्रांसमीटर के अंदर आखिर होता क्या है? ऊपर आपको इलेक्ट्रॉनिक बॉडी नजर आएगी जिसमें डिस्प्ले और पावर मॉड्यूल होता है। नीचे वेल्व्स वाला मैनिफोल्ड है और इन दोनों के बीच में छुपा है हमारा हाईली सेंसिटिव डीपी सेल ट्रांसड्यूसर। यही वो दिल है जो सारी मेजरमेंट्स ले रहा है। अब आते हैं इस इक्विपमेंट के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, द 3 वाल्व मैनिफोल्ड। ये मैनिफोल्ड एक्टिव प्रोसेस लूप और इस नाजुक ट्रांसमीटर के दरमियान एक सेफ्टी गेटवे का काम करता है। इसके बिना डायरेक्ट ट्रांसमीटर लगाना एक बहुत बड़ी गलती है। इस मैनिफोल्ड में 3 वाल्व्स होते हैं, एक HP ब्लॉक वाल्व, एक LP ब्लॉक वाल्व और सेंटर में इक्वलाइजिंग वाल्व। इनका मकसद सिंपल, मेंटेनेंस के वक्त ट्रांसमीटर को सेफली आइसोलेट करना। अगर आप इसको यूज किए बिना डायरेक्ट लाइन खोल दें तो हाई प्रेशर अचानक आने से कैप्सूल ओवर रेंज होकर परमानेंटली तबाह हो सकता है। फील्ड में रियल पाइप्स और टैंक्स के साथ ये 3 वाल्व मैनिफोल्ड एग्जैक्टली ऐसा दिखता है। हर टॉप टियर टेक्नीशियन के लिए लाजमी है कि वो स्कीमेटिक्स को इस फिजिकल हार्डवेयर के साथ इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकें। चलो एक क्विक प्रैक्टिकल फील्ड टिप देता हूँ। अगर प्लांट चल रहा है और आपको डीपी ट्रांसमीटर को सर्विस से बाहर निकालना है तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? रूल ऑफ थंब, पहले हमेशा इक्वलाइजिंग वाल्व को ओपन करें, फिर दोनों ब्लॉक वाल्व्स को क्लोज करें। ये सीक्वेंस गलत किया तो आपका महंगा ट्रांसमीटर वहीं फारिग हो जाएगा। अब थोड़ी बात करते हैं रियल वर्ल्ड कमिश्निंग की। जब एक इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन इन महंगी डिवाइसेस को फील्ड में प्रोसेस पाइप पर बोल्ट कर रहा होता है
तो उसे किन रियलिटीज और चैलेंजेस का ख्याल रखना पड़ता है। रैपिड फायर स्टाइल में देखते हैं। करोसिव केमिकल्स हैं तो प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन लाजमी है। एक्यूरेसी लूज नहीं करनी तो ऑपरेटिंग प्रेशर के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट रेंज सेलेक्ट करें। इसके अलावा ओवर प्रेशर स्टॉप्स लगाएं और हेवी पंप वाइब्रेशन से ट्रांसमीटर को बचाने के लिए वाइब्रेशन आइसोलेशन लाजमी इंश्योर करें। ट्रांसमीटर को एक्सट्रीम हालात से बचाने के लिए 2 ट्रिक्स और हैं। अगर लाइन में लाइव स्टीम है तो पिगटेल सील या साइफन्स यूज करें ताकि स्टीम डायरेक्ट सेंसर को हिट ना करे। और अगर प्रेशर में बहुत एग्रेसिव स्पाइक्स आ रही हैं तो पल्सेशन डैम्पर्स लगाएं ताकि सेंसर को एक स्मूथ प्रेशर फ्लो मिले। कैलिब्रेशन की एक कड़वी फील्ड रियलिटी ये भी है। अगर आपका डीपी सेल टैंक की डेटम लाइन से नीचे माउंट हुआ है तो जीरो सप्रेशन जरूरी है, और अगर आपने उसे डेटम लाइन से ऊपर माउंट किया है तो जीरो एलिवेशन एडजस्टमेंट्स कंप्लीटली मैंडेटरी हैं, वरना कंट्रोल रूम में बैठा ऑपरेटर टोटली गलत रीडिंग्स देख रहा होगा। तो दोस्तों, हमने बेसिक फोर्स और एरिया की डेफिनेशन से सफ़र शुरू किया, टाइनी बोर्डन ट्यूब्स की वर्किंग को समझा और एंड में एक लाइव प्रोसेस लाइन पर डीपी ट्रांसमीटर को सेफली इंस्टॉल और आइसोलेट करना सीखा। हमने फाइनली थ्योरी को सीधा प्लांट की फील्ड रियलिटी के साथ मैप कर दिया है। लेकिन यार, यहाँ एक बहुत बड़ा और माइंड बॉगलिंग सवाल बचा है। रुके हुए फ्लूइड का प्रेशर तो हमने आराम से नाप लिया, बट हाउ डू वी मेजर फ्लूइड दैट इज एक्चुअली मूविंग कंटिन्यूअसली थ्रू अ पाइप? ये एक बिल्कुल अलग और कॉम्प्लेक्स टेक्निकल चैलेंज है, और एग्जैक्टली यही है हमारा चैप्टर 3 फ्लो मेजरमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में।